हेलो फ्रेंड्स। आज हम सर्वोच्च न्यायालय पढ़ाते हैं। क्या सर्वोच्च न्यायालय, न्यायपालिका कि भारत में इसका क्या उपयोगिता है। इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय से बहुत सारा क्वेश्चन आता है, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, जितना है हम बता देंगे क्या क्या कहाँ से पूछता है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। क्या है सर्वोच्च न्यायालय? देखिए तीन अंग है। क्या? विधायिका, न्याय कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो विधायिका का कार्य क्या है, काम क्या उसका है? तो विधायिका का जो काम है नियम बनाना और नियम को निरस्त करना। नियम बनाना और नियम को निरस्त करना। क्या करना? नियम बनाना और नियम को निरस्त करना। और कार्यपालिका का क्या है? नियम को लागू करना और उसको सही तरीके से चलाना। नियम को लागू करना और सही तरीके से चलाना किसका काम है? कार्यपालिका का। अब आ गया न्यायपालिका। न्यायपालिका है जो कहा गया कि एकीकृत न्यायपालिका भारत में होना चाहिए, कि भारत में एक ही सर्वोच्च न्यायालय, ऐसा कि नहीं दो तीन, एक सर्वोच्च न्यायालय होना चाहिए और स्वतंत्र न्यायपालिका होना चाहिए, स्वतंत्र न्यायपालिका। तो एकीकृत न्यायपालिका जो कहाँ का देन है? तो इंग्लैंड का। देन कहाँ का है? इंग्लैंड का। मगर कहेगा सबसे ज्यादा प्रभाव किसका है? तो 1935 एक्ट का ज्यादा प्रभाव है, जो एकीकृत न्यायपालिका का, स्वतंत्र न्यायपालिका दोनों में। क्या है? कहेगा कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो 1935 एक्ट के तहत 26 जनवरी 1950 को जो है किया गया, इसका सर्वोच्च न्यायालय का जो है स्थापना की गई। और उद्घाटन 2 दिन बाद 28 जनवरी 1950 को इसका उद्घाटन किया गया। कौन किए? तो शीतलवाड़ जी किए थे। कौन किए थे? शीतलवाड़ जी किए थे। पहले महानवादी यही बने थे। पहले उद्घाटन कौन किए थे? शीतलवाड़। और पहले महानवादी कौन बने थे? यही बने थे, शीतलवाड़ जी बने थे। तो न्यायपालिका का काम क्या है? न्यायपालिका का जो है संविधान के तहत जो है, संविधान के तहत जितना जो काम काज होता है उसी तरीके से शासन प्रशासन काम काज जितना है जो संविधान के तहत करवाने के लिए जो है न्यायपालिका की स्थापना की गई है। और जितना जो नियम बना लागू हुआ उसको जो देखेगा कौन? न्यायपालिका, कि संविधान के तहत है कि नहीं, कि संविधान को उल्लंघन कर रहा है, उसी को देख रेख में करके सही तरीके से उसको ढालेगा नियम और कानून को। तो कहा जाता है, क्या कहा गया है? भाग 5 में है। कहेगा सर्वोच्च न्यायालय क्या है? सर्वोच्च न्यायालय भाग कितने में है? तो 5 में है। तो अनुच्छेद कितने कितने में? तो 124 से 147 तक है। अनुच्छेद 124 से 147 तक। कहेगा न्यायपालिका यहाँ हमारा स्वतंत्र है। न्यायपालिका जो क्या है? स्वतंत्र होना चाहिए। तो कहां से? अमेरिका से लिया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका है जो अमेरिका से। मगर दोनों का जो एकीकृत न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका जो भारत में है लिया गया है, तो एक एकीकृत इंग्लैंड से स्वतंत्र लिया गया है। कहां से? यूएसए से। मगर कहेगा प्रभाव किसका है दोनों में? तो 1935 एक्ट का प्रभाव है। 1935 एक्ट का प्रभाव है। मेनली पूछता है किसका, किसका प्रभाव जो है कि स्वतंत्र न्यायपालिका का, एकीकृत न्यायपालिका का प्रभाव किसका सबसे ज्यादा वर्चस्व इसका किसका है? तो 1935 एक्ट है। 1935 एक्ट है। क्या 124 में क्या है? सर्वोच्च न्यायालय का जो है पदावधि है और संरचना है। कैसे होना चाहिए सर्वोच्च न्यायालय, कैसे चलेगा, किस तरह से होना चाहिए, कितना इसका जो नियुक्ति कितना जज, कितना मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। 28 जनवरी 1950 को उद्घाटन कौन किए थे? शीतलवाड़। देखिए कहा गया है ना, देखिए सर्वोच्च न्यायालय भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147, 124 से 147 एकीकृत न्यायपालिका इंग्लैंड से लिया गया। हम क्या बोले? लिया गया कहां से? इंग्लैंड से। मगर प्रभाव किसका है? तो 1935 का एक्ट, 1935 का। स्वतंत्र न्यायपालिका यूएस से लिया गया है। तो कहेगा प्रभाव किसका है सबसे ज्यादा प्रभाव? तो 1935 का। संरचना 124, नियुक्ति और पदावधि इसका कहेगा 26 जनवरी 1950 को जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। मगर उद्घाटन कब हुआ था? बोले 2 दिन बाद जो हुआ था, 28 जनवरी 1950 को उद्घाटन हुआ था। कौन किए थे? शीतलवाड़ जी किए थे। और पहला जो महानवादी यही बने थे। तो उस समय जो 28 उद्घाटन हुआ था, तो शुरू में एक सीजीआई था,
और 7 गो अन्य न्यायाधीश थे। एक सीजीआई सीजेआई और 7 अन्य न्यायाधीश थे। फर्स्ट सीजीआई कौन थे? हरिलाल जे कानिया थे। कौन थे? अब क्या गया नियुक्ति। नियुक्ति क्या होता है? कहता है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो करता है हमारे राष्ट्रपति करते हैं। हमारे राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? तो पहले क्या था? नियुक्ति होता था सलाह किसका? जो अन्य न्यायाधीश का होता था। सलाह क्या था? कोलेजियम। सलाह कौन देता था? एक मुख्य न्यायाधीश और कोलेजियम से 4 गो अन्य न्यायाधीश आते थे। कोलेजियम से 4 अन्य न्यायाधीश, अन्य मुख्य न्यायाधीश को जो अन्य न्यायाधीश को जो नियुक्ति किया जाता था तब। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के नियुक्ति, न्यायाधीश की नियुक्ति दोनों को एक ही तरह से नियुक्ति होता है। तो इसके जो है इसका विकल्प के रूप में 99 संविधान संशोधन द्वारा क्या किया? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग ने एक अलग निर्णय लिया, 6 सदस्य लाया। पहले कितना था? 8 सदस्य। अब क्या किया? 6 सदस्य लाया। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कितने होते थे? तो 4 होते थे। फिर सुप्रीम कोर्ट के 2 मोस्ट सीनियर जज होता था। मुख्य न्यायाधीश 4 गो और सीनियर जज कितना होता था? 2 होता था। क्या यहाँ कोलेजियम, यहाँ से नियुक्ति क्या कहता? सबसे जो भी नियुक्ति करता था, चाहे कोलेजियम नियुक्ति अन्य न्यायाधीश का हो चाहे मुख्य न्यायाधीश का, कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। हमारा राष्ट्रपति हमारा करते हैं नियुक्ति किसका? मुख्य न्यायाधीश का, अन्य मुख्य न्यायाधीश का। तो मुख्य न्यायाधीश की सलाह जरूरी है। इसमें क्या है? मुख्य न्यायाधीश की सलाह जरूरी है। तो इसको सबसे पहले समझना पड़ता है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तीनों पहले समझिए कि क्या इसका कार्य है। बहुत लड़का को समझ में नहीं आता है कि है क्या। तो कहा जाता है कि विधायिका का काम क्या है? विधायिका का काम क्या है? देखते हैं बहस वगैरह, कानून बनाने के लिए कानून बनाना, या कानून जो हो गया गलत है तो उसको निरस्त कर देना। कानून बनाना या कानून निरस्त करना। तो कानून बन गया, तो लागू कौन करेगा? तो लागू कौन करेगा? काथी करेगा? कार्यपालिका। लागू कौन करता है? तो कार्यपालिका करता है। लागू करता है कार्यपालिका, और संचालन भी कौन करता है? लागू संचालन कार्यपालिका करता है। उसके बाद लागू हो गया, मान लीजिए संविधान के तहत है कि नहीं, उससे उल्लंघन कर रहा है जो बना है जो कानून, तो कौन देख करेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय करेगा। सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है कि संवैधानिक रूप से जो लागू हुआ है सही है कि गलत है, कौन करता है? तो न्यायपालिका करता है। न्यायपालिका का हमारा अहम भूमिका जो है, कहा जाता है न्यायपालिका सबसे अच्छी, मगर कहा जाता है तीनों में सबसे मजबूत क्या है? तो तीनों में सबसे ज्यादा मजबूत है विधायिका है। कौन है? सबसे ज्यादा जो मजबूत है विधायिका है। चलिए अब कहता है मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल जो अधिकतम कितने दिन तक रख सकते हैं? 65 वर्ष तक रह सकते हैं। 65 वर्ष के बाद जो है न्यायाधीश से पद से हट जाएंगे। 65 वर्ष से अधिक आयु के लिए न्यायाधीश की नियुक्ति वर्जित है। कहा जाता है जब वो हट जाएंगे तो किसी जगह वो वकालत, किसी कोर्ट में या वकालत नहीं कर सकते हैं। किसी कोर्ट में या वकालत नहीं कर सकते हैं। इसको हटाता कौन है? संसद करता है। हटाता कौन है? संसद हटाता है। कैसे? कदाचार के रूप में, अक्षमता के रूप में। कदाचार कोई जैसे भ्रष्टाचार लग गया कि नहीं, ये जो केस वगैरह जो होता नहीं है कि पैसा लेके रिहा कर दिए हैं। अक्षमता मतलब क्या हुआ कि सक्षम नहीं है, उसके लायक नहीं है। जो पात्रता होना चाहिए जो मुख्य न्यायाधीश का, वो पात्रता उनके पास नहीं है, इसके वजह से हटाया जाता है। तो कहा जाता है प्रस्ताव लाया जाता है। प्रस्ताव लाया जाता है। क्या प्रस्ताव लाया जाता है? किसी भी सदन में पूछता है मुख्य न्यायाधीश को जो है हटाने का प्रस्ताव किस में लाया जाता है? तो किसी भी सदन में, लोकसभा में भी ला सकते हैं, राज्यसभा में ला सकते हैं। लोकसभा में भी ला सकते हैं, राज्यसभा में। तो लाने का क्या इसका थी है? तो 100 गो लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, और राज्यसभा में, जब राज्यसभा में आया तो कितना होना चाहिए? तो 50 सदस्य होना चाहिए। कितना? मान लीजिए मुख्य न्यायाधीश को हटाने का जो हम प्रस्ताव लाए तो लोकसभा में कितना होना चाहिए? तो 100, और राज्यसभा में 50 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? और सदन में हेड का एक जांच कमेटी, इसी जो दो है इसी बीच में एक जांच कमेटी का गठन किया जाता है। लोकसभा राज्यसभा क्या करती है? जांच कमेटी का गठन करता है। अब जो जांच करता है, अक्षमता या कदाचार पाया जाता है
तो हटाया जाता है। तो पूछता हटाने के बाद अंतिम सिग्नेचर किसका किया जाता है, तो राष्ट्रपति का किया जाता है। अंतिम सिग्नेचर किसका किया जाता है, तो राष्ट्रपति का किया जाता है। कदाचार जब हो गया तो राष्ट्र विशेष बहुमत से हट जाएंगे, विशेष बहुमत से हटाया जाता है। लोकसभा राज्यसभा विशेष बहुमत से, और सिग्नेचर अंतिम किसका, तो राष्ट्रपति का। किसका, राष्ट्रपति का। शपथ पूछता है कि शपथ कौन दिलाता है, मुख्य न्यायाधीश का जो शपथ कौन दिलाता है, तो दिलाते हैं हमारे राष्ट्रपति दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं, राष्ट्रपति। कहता है प्रारंभिक या आरंभिक या मूल क्षेत्राधिकार, तीनों एक ही है। तो इसका मतलब क्या होता है, प्रारंभिक और मूल अधिकार या आरंभिक अधिकार। इसका मतलब क्या हुआ, केंद्र और राज्य, एक राज्य और एक से अधिक राज्य में विवाद हो जाए तो क्या उसका जो निपटारा कौन करते हैं, तो हमारा निपटारा कौन करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय करता है। कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय करता है। यही हुआ जो मूल अधिकार या प्रारंभिक या आरंभिक अधिकार, इसी को कहते हैं। कहता है एक अपीलीय अधिकार है। अपील जैसे कहता है ना कि हाई कोर्ट में कुछ नहीं हुआ तो यहाँ से अथी हो गया, जैसे जिला कोर्ट से कुछ नहीं हुआ, फिर हाई कोर्ट आए, हाई कोर्ट से क्या कुछ नहीं हुआ, केस हमारा हार गए, कोई भी अथी जो अथी होगा, तो अंतिम क्या है, अपीलीय। हम कहाँ अपील कर सकते हैं, तो हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। कहा जाता है छोड़ो ना क्या होगा, यहाँ पर से हम हाई कोर्ट से हार गए, उससे क्या हो गया, हम जाकर सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। इसी जो है अपीलीय जो न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय को कहा गया है, अपीलीय न्यायालय कहा गया है। और क्या कहा गया है, जो जितना भी जो है अंतिम जो निर्णय है सर्वोच्च न्यायालय में ही दिया जाता है। अंतिम निर्णय किसमें दिया जाता है, सर्वोच्च न्यायालय में ही दिया जाता है। अपीलीय कह रहा है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार केस केवल सुप्रीम कोर्ट में। राष्ट्रपति एंड उपराष्ट्रपति का चुनाव विवाद, क्या, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव विवाद। और मूल अधिकार में क्या, वही है जो क्या प्रारंभिक क्षेत्र या मूल अधिकार। मूल अधिकार में क्या है, मूल अधिकार में या आरंभिक अधिकार में क्या है, केंद्र और राज्य या एक राज्य या एक से अधिक राज्य के बीच में विवाद को निपटारा कौन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट करता है। कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है। अनुच्छेद 143 क्या है, राष्ट्रपति के परामर्शदात्री क्या करेगा, परामर्श देगा। राष्ट्रपति क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट से क्या करेगा, परामर्श मांगेगा। तो पूछता है कि परामर्श जो है दे सकता है कि नहीं, बाध्य है कि नहीं सुप्रीम कोर्ट, तो नहीं, बाध्य नहीं है। दे सकता है कि नहीं दे सकता, बाध्य है। क्या है, राष्ट्रपति बाध्य है, दे सकता है, बाध्य है, बाध्य है। अब कह रहा अभिलेख न्यायालय 129 में, अभिलेख न्यायालय अभिलेख न्यायालय। तो अभिलेख न्यायालय का मतलब क्या हुआ, क्या हुआ इसका, अभिलेख न्यायालय का मतलब हुआ कि जो भी हमारा जो हुआ, अब अथी हुआ, जो बहस वगैरह हुआ, अपील हुआ, उसको साक्ष्य के रूप में रखना है। उसको साक्ष्य के रूप में जितना जो हमारा कार्यवाही हुई है उसको साक्ष्य रूप में रखना है। कहीं आगे चल के आप कोई विवाद हो तो उसको हम देख के साक्ष्य को जो फिर से हम उसको जो है रीओपन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रीओपन करते हैं। इसी में क्या शक्ति क्या है, मूल अधिकार का उल्लंघन। कहता है मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ तो कहां जाता है, सुप्रीम कोर्ट में। कहां, सुप्रीम कोर्ट में। अंतिम जो अधिकार है संविधान का जो व्याख्या करने का, उसका जो अति उल्लंघन को जांच करने का, कहां किसको है, तो सुप्रीम कोर्ट को है। इसकी शक्ति है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार ये सब जो है। कह रहा अनुच्छेद 32 में क्या है, रीट जारी करते हैं, इसी को हम कहते हैं। कहता है सुप्रीम कोर्ट रीट कब जारी करता है, तो 32 अनुच्छेद के तहत जो रीट जारी करता है, इसको क्या कहा, 32 अनुच्छेद को क्या कहा गया, संवैधानिक उपचार कहा गया। संवैधानिक उपचार कहा गया। कौन बोले थे, आत्मा बोले थे। संवैधानिक उपचार का आत्मा कौन बोले थे, तो अंबेडकर जी बोले थे। कौन बोले थे, अंबेडकर जी बोले थे। चलिए अब क्या है, अनुच्छेद 125 में क्या है, तो मुख्य न्यायाधीश का या न्यायाधीश का वेतन भत्ता है। क्या है 125 में, वेतन भत्ता। तो कहता है वेतन भत्ता किससे दिया जाता है, तो संचित निधि से दिया जाता है। किससे दिया जाता है, तो संचित निधि से दिया जाता है। तो कहता है वेतन भत्ता का निर्धारण कौन करता है, वेतन भत्ता का जो है निर्धारण कौन करता है, तो हमारी संसद करते हैं। कौन करता है, संसद करता है। कौन करता है, संसद करता है। वेतन भत्ता का 2 क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा, इसको देखना है। कहेगा कि किस विधि से जो है वेतन भत्ता मिलता है मुख्य न्यायाधीश को या न्यायाधीश को, अन्य न्यायाधीश को, तो संचित निधि से। निर्धारण कौन करता है वेतन भत्ता का, कितना होगा नहीं होगा, तो संसद करेगा। अब आ गया 126 कार्यवाहक न्यायाधीश।
126 में क्या है, कार्यवाहक न्यायाधीश। तो कार्यवाहक न्यायाधीश का कार्य क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय में जो अथी हो रहा है, काम हो रहा है, वो रुके नहीं। मान लीजिए मुख्य न्यायाधीश नहीं है, बीमार पड़ गए, कहीं चले गए, तो क्या करता है, कार्यवाहक जो है न्यायाधीश काम करता है कि लंबित काम जो और लंबित ना हो जाए, चलते जितना आ रहा है चलते जाए, काम रुके नहीं। अब आ गया तदर्थ न्यायाधीश। तदर्थ न्यायाधीश 127 में, इसका कार्य क्या क्या है कि तेजी से किसी काम को तेजी से बढ़ाना। मान लीजिए बहुत सारा जो सर्वोच्च न्यायालय में जो फाइल लंबित है, तो तदर्थ न्यायाधीश की जो है नियुक्ति की जाती है कि जल्दी जल्दी से काम को आगे बढ़ाया जाए, जल्दी जल्दी से काम को आगे बढ़ाया जाए, तेजी लाया जाए। इसी वजह से तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। कितने अनुच्छेद में, 127 में। अब आ गया 137, पूर्वाविलोकन इसको कहते हैं या पूर्ण विचार कहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का यह शक्ति है। तो कहा जाता है कोई भी जो है निर्णय जैसे हो गया, मान लीजिए किसी का मर्डर हो गया, और मर्डर किसी दूसरा कोई अथी नहीं किया, उसका नाम आके वो अथी में केस लड़ रहा है, तो उसको क्या किया, उसको सजा सुना दिया गया कि नहीं ही जो मर्डर किया है, मान लीजिए ही जो है कांड किया है, तो क्या करेगा पीड़िता का जो सदस्य है वो क्या करेगा, पूर्ण विचार के लिए एक मर्तबा और फाइल केस करेगा। तो क्या करते हैं हमारा जो न्यायाधीश, अपना पूर्ण विचार को जब फिर से खोलेंगे, अपना फाइल क्या करेंगे, अपना फाइल फिर से खोलेंगे और उसको जांच करेंगे सही है कि गलत है। तो अपना पूर्ण विचार जो बदल सकते हैं, जो केस दिए हैं उसको मान लीजिए फिर से अथी किए तो नहीं साबित हो पाया, तो पूर्ण विचार को अपना बदल सकते हैं। जो दिया गया, जैसे दंड दिया गया है, चाहे कोई भी कानून लागू हो गया, फिर से पूर्ण विचार करके लगा कि नहीं गलती हो गया है, तो फिर से उसको पूर्ण विचार किया जाता है। वो 137 में किया गया है पूर्ण विचार के लिए, जो उसको जो बदला जा सकता है। अब आ गया इसी में क्या है, 142 पूर्ण न्याय। ये हमारा पूर्ण न्याय सर्वोच्च न्यायालय देता है। आपको क्या कहता है, इतना भरोसा देता है कि यहाँ सर्वोच्च न्यायालय में पूर्ण न्याय मिलेगा। होता तो नहीं है, मगर यहाँ बोला गया है 142 में पूर्ण न्याय, या आपको संपूर्ण न्याय मिलेगा। अब आ गया इसी में महान्यायवादी, कहे न महान्यायवादी। तो महान्यायवादी की नियुक्ति कब की गई, 28 जनवरी 1950 का जब सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन हुआ था, तो शीतल बाड़ जी को भारत का प्रथम जो है बनाया गया था महान्यायवादी, प्रथम महान्यायवादी बनाया जाता है। तो कौन बनता है, अटॉर्नी जनरल। तो सर्वोच्च न्यायालय के वकील और जो चुने हुए जज वगैरह सब भी जो बनते हैं, जो अथी हो गए हैं, तो कहता है एक ही को जो यह पर्याप्त जो है यानी कि राष्ट्रपति के देख रेख पर रहता है। इसको नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, इसको हटा भी राष्ट्रपति हटा सकते हैं। तो महान्यायवादी का कार्य क्या है, केंद्र सरकार की ओर से लड़ना। जितना भी जो है कार्यपालिका न्यायपालिका की ओर जो अथी है, जो होता है विधायिका का जो कार्य होता है, वहां न्यायपालिका में अपना जो पक्ष रखना, यानी कि जितना जो केस वगैरह है भारत सरकार का जो है, कौन लड़ता है, तो यही लड़ते हैं हमारे महान्यायवादी। तो कहेगा महान्यायवादी की नियुक्ति कितना में है, तो 76 में, अनुच्छेद कितना में, 76 में है। कहता है भारत सरकार की वकील है, भारत सरकार का क्या है, ये वकील है। बोले ना कि भारत सरकार की ओर से जो अपना लड़ता है, केस वगैरह लड़ता है। संसद के सत्र में भाग ले सकता है, बहस कर सकता है। संसद के सत्र में भाग ले सकता है, बहस कर सकता है, मगर वोटिंग नहीं कर सकता है। जब टाई पड़ गया कोई भी बिल पर, तो उसमें क्या करता है, वोटिंग नहीं कर सकता, बहस कर सकता है और भाग ले सकता है, मगर वोटिंग नहीं कर सकता है, सर्वोच्च न्यायालय खत्म।